प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से समय के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर इंसानों के अंदर कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याएं होती हैं। प्रभु का वचन कहता है मुश्किल समय में यदि हम प्रार्थना करते हैं या समय बिताते हैं या प्रार्थना के दौरान हम अपनी बातों को रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक करूँगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब हम देखते हैं फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 8 में कहता है, अंत में हे भाइयों और बहनों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण या प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो भाई, परमेश्वर हर एक भाइयों और बहनों के लिए कहता है कि हर एक बातें, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए, किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो बातें उचित हैं, जो सुहावनी हैं, जो हमारे अंदर हर प्रकार की भावनाओं को जो ख़त्म कर देता है, चाहे वो नफरत भरी हो या किसी प्रकार की हमारे अंदर यदि नफरत है या फिर और सारी उलझने हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है तो हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है इन सब बातों पर तुम ध्यान लगाया करो। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है ऐसी बातों के बारे में सोचो। क्या एक तरीका है, जिस तरीके बाइबल बताती है, क्या एक ऐसा ही तरीका है आप पवित्र शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर की ओर मुड़े, ना केवल जब समय आपका कठिन हो, बल्कि जितनी बार आप कर सकते हैं इनसे ध्यान में रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। हम आपको जिस तरीके से बाइबल के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। और परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर जिस तरीके से जो नकारात्मक विचार होते हैं वो पॉजिटिव में, मतलब सकारात्मक में बदल जाते हैं जब बाइबल के वचनों को हम देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है आपको प्रोत्साहन मिलेगी, शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी, एक आशा, एक विश्वास आपके अंदर जगेगा कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उस परमेश्वर की जब हम तलाश करते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर लिखा गया है, यहाँ पे 15 में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए गए हो। और परमेश्वर का वचन कहता है और धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की जो शांति है वो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचार में बनी रहे, अन्यथा ऐसे हम बहुत सारे मुश्किल समय में घबराते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, उस समय हमें कुछ नहीं याद रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है इंसान का स्वाभाविक, इंसान जो होता है उसके अंदर बहुत सारे निगेटिव विचार आते हैं, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है, परमेश्वर वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 16 और 13 में लिखा है, सावधान रहो और विश्वास में दृढ़ रहो, साहसी बनो और मजबूत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा इस तरीके सावधान रहो और विश्वास में दृढ़ रहो, साहसी बनो और मजबूत बनो। परमेश्वर वचन कहता है हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब हम अपने आप को इतना मजबूत रखें कि जब हमारे अंदर किसी प्रकार की ऐसी जो हमारे अंदर हमारे मन को विचलित कर दे, या हम मुश्किल समय, मुश्किल हालात में जब जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आप स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको किसी बात का भय न लगे और ना ही किसी बात का डर लगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो और विश्वास में, प्रार्थना में बने रहो और मजबूत बनो, साहसी बनो, हिम्मती बनो, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए और आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे वचन को कहा, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 1 से लेकर के 3 तक जब यहाँ पे हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, इसलिए जब गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जो हमारे लिए तय है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कार्य को हम आगे करते जाएं और सिद्ध करने वाली यीशु मसीह की ओर से जो हमें ताकतें मिल रही हैं उनमें से आनंद के लिए हम जो भी उस आगे आगे चलें। और हमारे जीवन में जो लज्जा की, कुछ चिंता की बातें हों, बहुत सारी बातें होती, दुख है, अनेक प्रकार की चिंता है, मुसीबत है, हम इन सब चीज़ों से
हमें लड़ना होगा, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें लड़ना है, साहसी बनना है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जय बैठा। जब प्रभु यीशु मसीह की बात आई तो उस पर ध्यान करो जिसने पापियों को ऐसा विरोध सहा कि तुम निराश होकर के हिवाव ना छोड़ दो। मेरे प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं बहुत सारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने सहा, बहुत सारे दुख को सहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उलट करके जवाब नहीं दिया। क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी ऐसी मुश्किल समय आई, मुश्किल हालात आए, तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया, डट करके मुकाबला किया, ताकि परमेश्वर तो जानता, यीशु मसीह तो जानते हैं कि जिस तरीके से आज ये मेरा विरोध करते हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे लोग और बहुत सारी शैतानी ताकत वो आपका विरोध करेंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, विनती करेंगे, जब आज्ञा देंगे, तो बहुत सारी चिंता और निराशा आपके जीवन में आएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा निराश होकर के हिवाव न छोड़ो, हिम्मत रखो और भरोसा रखो कि परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे हालात को बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिस तरीके से इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 5 और 6 में लिखा है, अपने जीवन को धन के लोभ में मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे मैं कभी त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है या फिर शैतान मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं, लेकिन जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जब हमारे घर में विपत्तियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुख आती है, परेशानियां आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी मुश्किल समय में हम इन वचनों को भूल जाते हैं। स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब किसी के ऊपर दुख होगा, चिंता होगा, तो ये सब बातें नहीं अच्छी लगेंगी। लेकिन बाइबल बताती, यीशु मसीह ने कहा यही तो तुम्हारा धैर्य और पेशेंस है। यदि इन चीज़ों पर हमने धैर्य और पेशेंस, अपना विश्वास मजबूती के साथ बनाए रखें, तो परमेश्वर वचन कहता कि हर एक मुश्किल घड़ी से हम लड़ सकते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से हम लड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया अध्याय 35 और वचन नंबर 3 में लिखा है, कमज़ोर हाथों को मजबूत करो, ढीले घुटनों को स्थिर करो, डरपोकों से कहो हिवाव बांधो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर आएगा, वह बदला लेने को आएगा, वह तुम्हें बचाने के लिए आएगा, तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से तुम्हें बचाने के लिए वह हर घड़ी हर वक्त मौजूद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए यीशु मसीह आगे कहते हैं जिस तरीके से लिखा गया है, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उबाकों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और वो कभी भी श्रमित ना होंगे, चलेंगे और कभी वो थकित ना होंगे, मतलब वो थकेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए, हमारे जीवन को लेकर के बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं, लिखा गया, यहाँ पे अंतिम वचन पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डरो मत, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को, हर प्रकार के मुश्किल समय से प्रभु हमें निकाल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन
श्राप कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर। आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहां भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के
बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते रहें, आपसे दुआ करते रहें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद करी नहीं, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।